अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर विल बी फाइन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉर्फोलॉजी, यानी आज हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी की, इसकी टाइप्स की, मॉर्फीम्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाता है मॉर्फोलॉजी। अगर बड़ा सिंपली सा मॉर्फोलॉजी को देखा जाए तो मॉर्फोलॉजी क्या है कि स्टडी ऑफ वर्ड्स, यानी ये वर्ड्स की स्टडी है। इसमें हम लोग स्टडी करते हैं वर्ड्स की, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर की एंड द वे दे आर फॉर्म्ड, उनकी फॉर्मेशन की स्टडी करते हैं। ये जो टर्म है मॉर्फोलॉजी, ये ग्रीक वर्ड है मॉर्फ और ओलॉजी। मॉर्फ का मतलब है शेप, फॉर्म यानी फॉर्मेशन, और जो ओलॉजी है उसका मतलब है स्टडी ऑफ समथिंग। तो मॉर्फोलॉजी क्या है कि स्टडी ऑफ वर्ड्स, देयर इंटरनल स्ट्रक्चर एंड द वे दे आर फॉर्म्ड। उसके बाद हम देख लेते हैं कि वर्ड्स क्या हैं। जो वर्ड है वो स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ लैंग्वेज है। इंडिपेंडेंट कैसे है कि उसे किसी और वर्ड की ज़रूरत नहीं होती कि वो उसे आगे कंप्लीट करे। अब जैसे डॉग, ठीक है, तो जो डॉग है वो इंडिपेंडेंट वर्ड है। इंडिपेंडेंट कैसे है कि अब इसके आगे हम लोग एस लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, डॉग्स। ये इसकी प्लूरल बन जाएगा ना डॉग का। तो वो जो एस है वो डिपेंडेंट है। वो किस पे डिपेंडेंट है? वो डॉग पे डिपेंडेंट है कि वो डॉग के साथ लगेगा तो वो कंप्लीट वर्ड बनेगा, वरना एस की कोई वैल्यू नहीं है। तो वर्ड क्या है? जो वर्ड है वो स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट होता है लैंग्वेज का, इंडिपेंडेंट, जो किसी और पे डिपेंड नहीं कर रहा होता। उसके बाद हम लोग मॉर्फीम को देख लेते हैं कि तो ये जो मॉर्फीम है ये स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज होते हैं जो आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। जैसे बर्ड, ठीक है, उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। हार्ड टच। अब इसके बाद सिंपल वर्ड को देख लेते हैं कि जो सिंपल वर्ड है वो क्या है कि उसका कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता। जो सिंपल वर्ड होता है, जैसे यानी ये सिर्फ एक मॉर्फीम पे कंजिस्ट कर रहे होते हैं, एक मॉर्फीम इनमें होता है। जैसे वर्क, बिल्ड, रन, इनमें सिर्फ एक मॉर्फीम होता है, ठीक है। और जो कॉम्प्लेक्स वर्ड्स होते हैं उनका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो ज़्यादा, एक से ज़्यादा मॉर्फीम्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं। अब जैसे वर्कर है, ठीक है, वर्कर, वर्क जो है वो सिंपल वर्ड है, लेकिन जो वर्कर है वो कॉम्प्लेक्स वर्ड है क्योंकि इसके एंड पे ई आर आ गया। तो जो ई आर है वो क्या है, फिक्स है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स वर्ड है उसमें एक से ज़्यादा मॉर्फीम्स आ जाते हैं। अब कॉम्प्लेक्स वर्ड की एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ब्यूटीफुल। अब ये जो ब्यूटी है उसके आगे फुल लगा दिया तो वो कॉम्प्लेक्स मॉर्फी वर्ड बन गया है। सिंपल वर्ड क्या है, जिस जो ज़्यादा नेक्स्ट फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। अब मॉर्फीम क्या है कि मॉर्फीम जो स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज होता है जो मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता। अब ये जो मॉर्फीम है इसकी दो टाइप्स हैं। बेसिकली इसकी दो टाइप्स हैं, फ्री मॉर्फीम और बाउंड मॉर्फीम। ये जो फ्री मॉर्फीम है, अगर बड़ा सिंपली सा देखा जाए, बहुत आसान है। ये जो फ्री मॉर्फीम है ये इंडिपेंडेंट होती है, दैट कैन स्टैंड अलोन, जो अकेले खड़ी हो सके एज अ वर्ड। जैसे अब डॉग, बुक, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है, किसी और वर्ड की ज़रूरत नहीं है कि वो आए और इन्हें कंप्लीट करे। लेकिन जो माउंट मॉर्फीम है वो बाउंड होती हैं। बाउंड कैसे होती हैं? वो डिपेंड कर रही होती हैं फ्री मॉर्फीम से, कि वो फ्री मॉर्फीम्स आएंगे और उन्हें कंप्लीट करेंगे। अब जैसे डॉग्स, तो डॉग्स के एंड पे जो एस है ना वो बाउंड मॉर्फीम है, लेकिन जो डॉग है वो फ्री मॉर्फीम है, उसे किसी वर्ड की ज़रूरत नहीं है कि उसे कंप्लीट आके करे। लेकिन जो बाउंड है, बाउंड क्या है कि वो बाउंड हो रहा है, एस, एस कोई भी वर्ड नहीं है, ठीक है वो, लेकिन जब डॉग के साथ लगेगा तो वो तब एक पूरा वर्ड बनेगा, पूरी मॉर्फीम होगी। तो बाउंड मॉर्फीम जो होते हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं, किस पे डिपेंड कर रहे होते हैं? फ्री मॉर्फीम पे। अब इसकी एक एग्जांपल देखिए, अनकाइंडनेस। ये जो अनकाइंडनेस है इसमें बाउंड मॉर्फीम भी है और फ्री मॉर्फीम भी है। अब ये जो काइंड है ना, काइंड, अनकाइंडनेस एक पूरा मॉर्फीम है। जो काइंड है वो भी फ्री मॉर्फीम है, लेकिन जो अन और नेस है ना एंड पे, जो स्टार्टिंग में अन है, प्रीफिक्स है, ठीक है, और जो लास्ट पे नेस है, अनकाइंडनेस, तो ये क्या है, अन और जो नेस है ये बाउंड मॉर्फीम है, इनका कोई भी अलग से मतलब नहीं बनता। लेकिन जब वो फ्री, वो मॉर्फीम काइंड के साथ मिलेंगी तो एक पूरा वर्ड बन जाएगा, अनकाइंडनेस। तो ये जो काइंड है फ्री मॉर्फीम है, और ये जो अन और नेस है ये क्या है, बाउंड मॉर्फीम है। अब ये जो फ्री मॉर्फीम है इसकी आगे दो फर्दर टाइप्स हैं, लेक्सिकल मॉर्फीम और फंक्शनल मॉर्फीम। लेक्सिकल मॉर्फीम जो है बड़ा सिंपल सिंपल सा है कि ये रेफर करता है ओपन क्लास को, ठीक है, और ये भी स्टैंड ऑन इट्स ओन, ये अकेला खड़ा हो सकता है, ये भी इंडिपेंडेंट है, ऐसी किसी और मॉर्फीम की ज़रूरत नहीं, किसी और वर्ड की ज़रूरत नहीं जिसे आके कंप्लीट करे। जैसे गर्ल, मैन, ओपन, लुक, तो ये क्या है, ये लेक्सिकल मॉर्फीम्स है। अब अगर हम फंक्शनल मॉर्फीम की बात करें तो जो फंक्शनल मॉर्फीम है ये क्लोज क्लास को रेफर करते हैं, जो ग्रामेटिकल और फंक्शनल जो परफॉर्मेंस है ना वो देते हैं वर्ड के अंदर, सेंटेंस के अंदर। ये क्या करते हैं, ग्रामेटिकल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे इज़, ऑफ, टू, आई, यू, तो ये क्या है, ये फंक्शनल मॉर्फीम्स हैं जो क्या फंक्शनली जो परफॉर्म करते हैं ग्रामेटिकल फंक्शन सेंटेंस के अंदर। उसके बाद ये जो बाउंड मॉर्फीम है इसकी भी आगे दो टाइप्स हैं। सबसे पहली है इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम और फिर है डेरिवेशनल मॉर्फीम। ये जो इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम है ना
ये फंक्शंस को जो ग्रामेटिकल चेंज है ना वर्ड के अंदर उसको रेफ़र करती है। जैसे बॉय, अब ये जो बॉय है ये सिंपल वर्ड है, लेकिन जब हम इसके आगे एस लगा देंगे ना तो ये पोजेसिवनेस को शो करेगा, तो ये ग्रामेटिकल चेंज हो जाएगा वर्ड में। अब इसी तरह हैप्पी आ गया, हैप्पी को हम जब उसके आगे IEST हैप्पी एस लगाएंगे तो वो भी चेंज हो जाएगा, उसमें ग्रामेटिकल चेंज आएगा, कम और कमिंग। तो ये जो इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम है ये ग्रामेटिकल चेंजेस को रेफ़र करता है। अब उसके बाद डेरिवेशनल मॉर्फीम जो है वो भी चेंजेस को रेफ़र करता है, लेकिन वो क्या करता है, ये जो इन्फ्लेक्शनल था ये सिर्फ ग्रामेटिकल चेंज वर्ड के अंदर जो होता है वो करता है, लेकिन ये जो डेरिवेशनल है ये पूरी कैटेगरी चेंज कर देता है। ये क्या करता है कि चेंजेस द कैटेगरी ऑफ वर्ड, यानी वर्ड की जो कैटेगरी है उसी को चेंज कर देता है। जब इसमें एक फ्री मॉर्फीम ऐड होता है तो ये कैटेगरी को ही चेंज कर देता है। अब जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटी है ना, तो ब्यूटी से ब्यूटीफुल बन जाता है। ब्यूटी जो है वो वर्ब है, लेकिन जो ब्यूटीफुल है वो कैटेगरी चेंज होगी ना, वर्ब से नाउन की तरफ। ब्यूटीफुल नाउन आ गया, ब्यूटी ब्यूटी जो है वो वर्ब है। इसी तरह लाइक नाउन आ गया, अनलाइक जो है वो वर्ब आ गया। इस तरह लकी, अनलकी। तो ये जो डेरिवेशनल मॉर्फीम है ये कैटेगरी को चेंज कर देता है। ये जो बाउंड मॉर्फीम है इसकी आगे दो फर्दर टाइप्स भी हैं, वो बाउंड रूट्स और अफिक्सीज आ जाता है। तो ये जो बाउंड रूट्स होती हैं ये बाउंड मॉर्फीम की तरह ही होते हैं, जो सेपरेट नहीं रह सकती, यानी ये इनको किसी और वर्ड की ज़रूरत होती है कंप्लीट होने के लिए। अब जैसे अब्सटेन, एब्स्ट्रैक्ट और एब्जॉर्ब जो है वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, ऐप पे, ये जो ए भी है इस पे। इसी तरह रिबेट, रिटेन, रिट्रीव, तो ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं, री पे, आर ई पे। उसके बाद अफिक्सीज आ जाते हैं। अफिक्सीज जो हैं, तो ये जो फिक्सेस हैं ये इन्फ्लेक्शन और डेरिवेशनल एलिमेंट्स हैं। ये किस लिए यूज़ होते हैं, ये भी फंक्शनल और यानी जो वर्ड है उसके मीनिंग्स और फंक्शन को चेंज करने के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल मेंट इन पेमेंट। अब ये जो मेंट है ये पेमेंट के अंदर एज अ फिक्स यूज़ हो रहा है, यानी इसकी आगे 5 कैटेगरीज हैं। सबसे पहले आ जाती है प्रीफिक्सेस, इनफिक्सेस, सफिक्सेस, डेरिवेशनल और इन्फ्लेक्शनल। अब प्रीफिक्सेस क्या है कि प्रीफिक्सेस जो होती है वो स्टार्ट में आती है, ठीक है, इसमें इसकी जो बिगनिंग होती है वो इंक्लूड होती है, जैसे अन, सब और अन। ये जो अन है, अनलाइक के अंदर, तो ये अन जो है UN ये प्रीफिक्स है। उसके बाद इनफिक्स की बात करें तो ये मतलब वर्ड के अंदर आ जाती है, विद इन द वर्ड। उसके बाद सफिक्सेस, सफिक्सेस जो है वो इंक्लूड एंड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स। ये एंड पे आती है, जो सफिक्स है वो एंड पे आती है, जैसे एबल, लेस, नेस। अब पेमेंट के अंदर जो MENT है, मेंट, वो क्या है, वो सफिक्स है। उसके बाद फिर वही डेरिवेशनल और इन्फ्लेक्शनल आ गया। तो ये जो डेरिवेशनल है ये किसे यूज़ होता है, न्यू वर्ड्स को बनाने के लिए, ठीक है, उनकी मीनिंग और ग्रामेटिकल कैटेगरी को चेंज करने के लिए। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि ये कैटेगरी को चेंज करता है। अच्छा, उसके बाद ये दो आगे आ जाती हैं इसकी डेरिवेशनल की फर्दर जो टाइप्स हैं, सब क्लासेस कह लें। तो सबसे पहले है क्लास मेंटेनिंग डेरिवेशनल मॉर्फीम। जो क्लास मेंटेनिंग, इसमें जो क्लास है वो चेंज नहीं होती, ठीक है, वो ये यानी दे डिडंट चेंज क्लास ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास को चेंज नहीं करते, जैसे शिप और हुड है, लीडरशिप, लिवलीहुड, मैनहुड, तो ये क्लास को चेंज नहीं किया। उसके बाद जो सेकंड है ना वो है क्लास चेंजिंग डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी। तो ये जो क्लास चेंजिंग है ये इसके टोटली ऑपोजिट है, क्लास मेंटेनिंग के टोटली ऑपोजिट है। इसमें जो क्लास है वो चेंज हो जाती है, जैसे ER टीचर और ISH बॉयइश। तो टीचर और बॉयइश, उसने टोटली कैटेगरी चेंज कर ली ना, टीच से टीचर। तो ये जो क्लास चेंजिंग है ये क्लास को चेंज कर देती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।